हेलो दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक कहानी की जिसका नाम है संस्कारी बहू। ये क्या बहू, तुम बिना घूंघट किए बाहर से चली आ रही हो। मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हमारी इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं है तुम्हें? हमारे खानदान के बहुएं बिना घूंघट के बाहर नहीं निकलती हैं। कितनी बार समझाया है तुम्हें, लेकिन तुमने तो सास की बात रखी ही नहीं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि ससुराल में कैसे रहते हैं। सुनीता के घर में आते ही उसकी सास शोभा रानी ने हमेशा की तरह तानों की बौछार करनी शुरू कर दी। सुनीता की शादी 4 महीने पहले ही अनंत से हुई थी। उसकी ससुराल में सास ससुर, एक देवर और उसके पति अनंत ही थे। छोटा सा परिवार था। ससुराल में सुनीता के लिए बहू वाले सारे नियम लागू थे। उसकी सास तेज स्वभाव वाली महिला थी। घर में उन्हीं का शासन चलता था। जब सुनीता शादी करके इस घर में आई तब उसकी सास ने घर के सारे कामों की जिम्मेदारी सुनीता को सौंपकर वे घर के कामों से मुक्ति पा ली थी। सुनीता ससुराल के माहौल में ढलने की पूरी कोशिश करती थी। घर की सारी जिम्मेदारी भी बखूबी संभालती थी, लेकिन फिर भी अगर उससे कुछ गलती हो जाती तो उसकी सास ताने देना शुरू हो जाती थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है क्या? कोई संस्कार नहीं दिए कि ससुराल में कैसे रहा जाता है? बात बात पर उसके मायके वालों का अपमान करती रहती थी, लेकिन फिर भी सुनीता अपनी सास को कुछ नहीं बोलती थी। अपने संस्कारों की वजह से चुप रहती थी और यही कोशिश करती थी कि उन्हें शिकायत का कोई मौका न दे, ताकि उसकी माँ के संस्कारों पर शोभा रानी ताने न मार सके। सुनीता 2 दिन पहले मायके गई थी कुछ दिन रहने के लिए। आज जब अनंत उसे लेने गया तो पता चला कि सुनीता अपनी मामा के यहाँ गई थी, जो थोड़ी ही दूरी पर रहता था। अनंत वहीं पर रुककर सुनीता का इंतजार कर रहा था कि तभी उसके माँ का फोन आया। तब अनंत अपने माँ को बताता है कि सुनीता अपने मामा के यहाँ गई है। उसके वापस आते ही हम दोनों घर के लिए निकलेंगे। ये बात सुनकर उसकी माँ शोभा रानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि बिना उनकी इजाजत के वह अपने मायके से किसी रिश्तेदार के यहाँ कैसे चली गई। फिर फोन पर अनंत का अपनी माँ से न जाने क्या बात हुआ कि अनंत सुनीता को लेने उसकी माँ के घर ही पहुंच गया। वो बहुत ही गुस्से में था। वहां जाकर वो सुनीता को भला बुरा कहने लगा और बिना बताए मामा के यहाँ आने के लिए उसे बहुत डांट लगाने लगा और तुरंत ही वहां से चलने को कहा। वहां उसको अचानक इस तरह आते देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। सब कोई उसे समझाने की कोशिश कर रहा था तो उनको भी अपशब्द कहने लगा। बेचारी सुनीता के शर्म और अपमान के कारण आंसू नहीं रुक रहे थे। अनंत उसे लेकर सीधे अपने घर आ गया। अनंत के व्यवहार से दुखी होकर सुनीता रोते हुए कब घर आ गई थी उसे भी पता नहीं चल पाया। फिर सुनीता के घर में कदम रखते ही उसकी सास ने उसे फटकारना शुरू कर दिया और बोलने लगी कि तुम बिना घूंघट के चली आ रही हो। एक तो बिना बताए अपने मामा के घर चली गई। क्या यही सिखाया है तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें? सुनीता, जो अनंत के बर्ताव से पहले ही बहुत परेशान थी और घर में आते ही उसकी सास के ताने सुनकर उसका सब्र का बांध टूट गया और वह बड़ी विनम्रता के साथ बोली, मम्मी जी, मेरी माता पिता ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और ससुराल में कैसे रहना है ये तो आप सिखा ही रही है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ संस्कार आपको अपने बेटे को भी देने चाहिए थे कि दामाद होकर ससुराल में किसी के यहाँ बिन बुलाए ना पहुंचा जाए और किसी का अपमान करने का अधिकार तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संस्कारों की जरूरत सिर्फ बहू को ही नहीं होती। सुनीता की यह बात सुनकर अनंत सुनीता से कहता है, तुम माँ से बदतमीजी कर रही हो। तब सुनीता बोलती है, मैं माँ से बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, बल्कि उन्हें बता रही हूँ कि जिन संस्कारों की उम्मीद वे अपनी बहू से करती है वह संस्कार उनके बेटे में भी होने चाहिए। बहू को ससुराल में कैसे रहना चाहिए ये बात तो मम्मी जी हमेशा मुझे बताती है, लेकिन बेटे को ससुराल में कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बात शायद आपको बताना भूल गई है। सुनीता से ऐसे जवाब की दोनों ने उम्मीद नहीं की थी। उसका ऐसा क्रोध देखकर दोनों शांत रहना ही उचित समझा।
फिर शोभा रानी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वो ऐसी गलती दोबारा ना होने का आश्वासन देकर अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, आज की ये कहानी संस्कारी बहू आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।